दोस्तों, यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आपका स्वागत है दोस्त। तो हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग दोस्त टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो अब तक हम लोग दोस्त वैदिक सभ्यता देख चुके हैं। वैदिक सभ्यता के बाद दोस्त हम लोग धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म देख चुके हैं। अब आज अगला क्रम में हम लोग इसी तरह भागवत धर्म देखेंगे। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है दोस्त। तो आइए जान लेते हैं भागवत धर्म के बारे में। तो भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है दोस्त। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है, तो हम बताएंगे वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्टिश वंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम उल्लेखनीय भक्ति के रूप में पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है दोस्त। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला सांप्रदायिक भागवत संप्रदाय था। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव ने दैवीकरण का सबसे प्राचीन सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए हैं दोस्त। भागवत धर्म के संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भागवत गीता में निहित है। वासुदेव कृष्ण सर्वप्रथम सांख्य योग से संबंधित थे। इनमें वेदांत, सांख्य योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है। वाराह कूर्म मत्स्य अवतार को प्रजापति के रूप में उल्लेख किया गया है दोस्त। सूर्य ने यम के हरि से कहा का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है दोस्त। आगे देखते हैं मित्र। आगे भैया, जैन ग्रंथ उत्तरा अध्ययन सूत्र में वासुदेव जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा है। भगवद गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के अवतारों की सूची में श्री कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण वायु पुराण में निम्नलिखित उपास्यों के रूप में मिलता है। संकर्षण रोहिणी पुत्र, वासुदेव देवकी पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मिणी पुत्र, विदर्भ राज की कन्या सांब जामवंती पुत्र और अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र। आगे देखते हैं दोस्त इसी क्रम में। तो ऐतरेय ब्राह्मण विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है दोस्त। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त वैष्णव कहलाए तथा तत्व संबंधी धर्म वैष्णव कहलाया। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म की स्थापना विकास क्रम की एक धारा है। वैष्णव धर्म का नाम प्रचलन 5वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था दोस्त। तो वैष्णव धर्म जिसे भागवत धर्म भी कहा जाता है, तो इस धर्म का जो प्रमुख रूप से प्रचलन 5वीं शताब्दी के शुरुआत में लगभग हो गया था। तो वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 बताई गई है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। प्रमुख
प्रमुख 10 अवतार में मत्स्य कूर्म कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार माने गए हैं दोस्तों। ये 10 अवतार जो है कि भगवान विष्णु के प्रमुख माने गए हैं, जिसमें कृष्ण अवतार को नहीं माना गया है दोस्त। तो आगे देखते हैं, विष्णु के अवतारों में वाराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वाराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है दोस्तों। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाराह का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये भैया हुआ है ऋग्वेद में हुआ है। नारायण, नृसिंह एवं वामन दैवी अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नारायण, नृसिंह और वामन ये 3 अवतार विष्णु के हैं जो कि दैवी माने गए हैं, जो कि देवता के रूप में माने गए हैं। बाकी 7 जो बचते हैं 10 में से, उन्हें मानवीय अवतार के रूप में माना गया। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में माना गया है दोस्त। भगवत गीता में अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, उसमें मिलता है। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। अवतारवाद का जन्म माना गया है दोस्त। वे अधंग विष्णु संघ के प्रमुख बीते कालांतर में 5 वृष्टि नायकों वीरों संकर्षण, बलदेव, वासुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी। वासुदेव, कृष्ण सहित 4 वृष्टि वीरों की पूजा चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना की गई है। चतुर्भुज पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। तो चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता कौन है, ये देखिए दोस्त। 4 देवता कौन है भैया, आइए देख लेते हैं। 4 प्रमुख देवता जो हैं चक्रव्यूह के प्रमुख देवता 4 कौन कौन से हैं दोस्त, तो ये हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब हैं। पांचरात्र, यह वैष्णव धर्म का प्रधान मत था दोस्त। पांचरात्र जो था वो वैष्णव धर्म का एक प्रकार का धर्म का प्रधान मत था, सिद्धांत था। इस मत का विकास लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में हुआ था। नारद के अनुसार पंचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय जैसे 5 पदार्थ हैं, इसलिए इसे पांचरात्र कहा गया है। पांचरात्र के मुख्य उपासक नारायण विष्णु हैं। नारायण भगवान विष्णु हैं। अगला देख लेते हैं दोस्त। पांचरात्र व्यूह के प्रमुख कौन कौन से हैं दोस्त, तो पांचरात्र के प्रमुख कौन है, तो वासुदेव हैं दोस्त, लक्ष्मी हैं और संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। सांब सूर्य पूजा से संबंधित था। पांचरात्र व्यूह में नहीं आते हैं, जब चतुर्व्यूह में आते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो सांब देवता हैं वो पांचरात्र के 5 देवताओं के में नहीं आते हैं, लेकिन ये चतुर्व्यूह में आते हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे जाते थे। अलवार अनुयायियों की विष्णु अथवा नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था थी। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए अगला। वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण में तमिल प्रदेश माना गया है दोस्त। तमिल प्रदेश माना गया था। 9वीं और 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण अलावारों के धार्मिक पुनरुत्थान का उत्कर्ष काल था। इन भक्ति आंदोलन में तिरुमंगाई, पेरिय, अलावार, स्त्री संत, अंडाल तथा नामलवार के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं, तो आइए देख लेते हैं भैया। वैष्णव संप्रदाय, तो यह विशिष्टता दैत आचार्य कौन है, तो रामानुज हैं दोस्त। ये समय जो है 12वीं शताब्दी रहा है। ब्रह्म समाज के ब्रह्म संप्रदाय जो था वो दैतवाद था। इसके आचार्य जो थे माधव थे भैया, और ये 13वीं शताब्दी के लगभग चर्चा में था। और रुद्र संप्रदाय, इसे शुद्धैतावाद कहा गया है, और ये इसके आचार्य थे विष्णु स्वामी
थे। विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य थे, यह 13वीं शताब्दी में था। सनक संप्रदाय, इसको दैतादैतवाद कहा गया है। इसके आचार्य निम्बकाचार्य थे और निम्बार्क थे और ये 13वीं शताब्दी के लगभग था। आगे देखते हैं दोस्त। आगे प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार करते हुए ऋषिकेश कहा है दोस्त। किसने कहा है भैया? विष्णु के सगुण और निर्गुण रूपों को प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने ऋषिकेश के नाम से पुकारा है, ऋषिकेश नाम की संज्ञा दी है। केरल का संत राजा कुलशेखर विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था दोस्त। वामन की उपासना प्रदेश के अलवारों में चिरकाल तक होती रही है। वे वराह की भी उपासना करते थे। ठीक है दोस्त, ये रहा आज के प्रमुख वीडियो। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।